एक बार गांव में एक नया परिवार आया। इस परिवार में एक युवक था रवि, जो पढ़ा लिखा और तर्कशील था। वह इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने गांव वालों से जंगल की बात सुनी तो उसे लगा कि यह सब बेकार की बातें हैं और लोग अंधविश्वासी हैं। जंगल में प्रवेश। रवि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक रात वह अकेला टॉर्च और मोबाइल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। शुरुआत में सब सामान्य लगा, पक्षियों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर गया, वातावरण में सन्नाटा बढ़ने लगा। अजीब सी ठंड और हल्की सी धुंध पूरे जंगल में फैल गई। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। रवि ने महसूस किया कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। तभी उसे किसी के हंसने की धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत हो। उसने इधर-उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी अचानक कम होने लगी और मोबाइल में नेटवर्क गायब हो गया। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया, जिसके पास एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। रवि ने उसे आवाज दी, लेकिन वह पलटी नहीं। जैसे ही वह पास गया, वह औरत अचानक गायब हो गई। रवि डर से कांप उठा और वापस भागने लगा। जंगल से बाहर निकलना। भागते भागते उसे रास्ता समझ नहीं आया। हर तरफ एक जैसी झाड़ियां और पेड़। लेकिन तभी उसे एक बूढ़े साधु की आवाज सुनाई दी, तू अब जिंदा वापस जाना चाहता है तो पीछे मत देखना। रवि ने जैसे तैसे उस आवाज की दिशा में भागते हुए रास्ता खोजा और सुबह होते होते गांव पहुंच गया। अंतिम मोड़। अगले दिन जब उसने गांव वालों को साधु के बारे में बताया तो वे चौंक गए। ये तो हमारे गांव के मंदिर के साधु बाबा थे, जिनका देहांत 10 साल पहले इसी जंगल में हुआ था। सीख। इस कहानी से यह समझ आता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। प्रकृति और आत्माओं की दुनिया के बीच जो पर्दा है, वो अगर हट जाए तो परिणाम भयावह हो सकते हैं।